बाबासाहेब नसते तर काय झालं असतं? बाबा साहब ना होते तो देखो तीन बातें बाबा साहब ने के वजह से हमको मिली। एक बुद्ध धम्म मिला, मतलब बाबा साहब ने उस जमाने का जो विज्ञानवादी जो बुद्ध है टोटल खींच खाच के यहाँ पर लाके आपके सामने इस्टेब्लिश कर दिया। और यहाँ का सारा जो बुद्धिज्म है, मतलब इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ मैं, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान और जो भी सो कॉल्ड बुद्धिस्ट कंट्री होंगी, ये सारे के सारे बिगड़ेल बुद्धिस्ट है। इसलिए हमको जो अगर बुद्धिज्म चाहिए तो अम्बेडकर बुद्धिज्म चाहिए। मतलब देश और दुनिया को जो है अगर बचा सकता है तो बाबा साहब का ये वाला बुद्धिज्म बचा सकता। अदरवाइज अंधश्रद्धा युक्त जो बुद्धिज्म जो होता है तो लोग दुखी रहते हैं। ये एक बुद्धिज्म का और मानवतावाद के हिसाब से एक जो है क्राइटेरिया बताया क्या हुआ रहता। लेकिन संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन 29 अगस्त 1947 बाबा साहब बने। उसके पहले एक बी एन राव और उनकी जो कमेटी है उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था। उन्होंने इतना गड़बड़ ड्राफ्ट बनाया था, उस गड़बड़ ड्राफ्ट में यहाँ का इस देश का बांधने बुनने का सिस्टम, इस देश के जो स्टेट थे उन स्टेट को अपने राज्य के संविधान बनाने का अधिकार दे रहे थे। और उस स्टेट के अलावा जो राजा लोग हैं उनको भी अपने राज्यों का संविधान बनाने का अधिकार दे रहे थे। इतना गड़बड़ सड़बड़ वो संविधान बना के रख दिया था उन लोगों ने। और फिर बाद में जब बाबा साहब का 17 दिसंबर 1946 का जो भाषण हुआ, उसके बाद उस नेहरू और वो सरदार पटेल, हम लोग तो सरदार नहीं बोलते, तो एक बदमाश लोगों की फ़ोटो इन लोगों ने यहाँ पर लगा के रखी है। टोटल एक नंबर के क्रिमिनल लोग बाबा साहब के अगेंस्ट में सब चले हुए। लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये इंसान है, वो संविधान जो है इस देश का अच्छे से लिख सकता। तो क्या हुआ रहता है जो आपने सवाल पूछा, बाबा साहब ने ये जो संविधान का जो ड्राफ्ट दिया तो वो इतना सुंदर दिया। पीएस देशमुख, मतलब पंजाबराव देशमुख ने बोला कि इस इंसान को हमने इतने हाथ पैर बांध के रखे थे, मतलब इसको हमने खुला नहीं छोड़े थे। इसके बावजूद भी इस आदमी ने ये संविधान को बहुत बढ़िया लिखा। इसके बावजूद भी इस आदमी ने इस संविधान को बहुत बढ़िया लिखा। लेकिन अगर हमने इसको अगर स्वतंत्र अगर छोड़ दिया रहता तो इसने कितना सुंदर संविधान लिखा होता है, ऐसा पंजाबराव देशमुख ने लिखा। एच डी खांडेकर, हेमंत खांडेकर यहाँ के थे, बाबा साहब के बहुत विरोधी थे। आखिरी में लिखा, मतलब उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ये महार है और अब ये महार का संविधान वर्क करेगा। इसके पहले मनुस्मृति का संविधान है, महार का संविधान आया है। अब इस देश में गड़बड़ सड़बड़ नहीं होने वाली। आपने जो सवाल पूछा उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। तो इस तरीके से बाबा साहब को जो है उस टाइम में भी जो आधुनिक मनु और ये सब बातें वहाँ पर बोली है। लेकिन मज़ेदार मामला है कि बाबा साहब ने जो ये जो संविधान दिया, ये आपको इस भारत देश का संविधान है। लेकिन अगर उसमें अगर आपने अगर केयरफुली अगर स्टडी करेंगे, मतलब ये कुछ 15-20 दिन पहले जो बिडेन जो चुन के आया तो वहाँ पर 3-4 दिन तक काउंटिंग चली। वो लोग ईमानदार है करके वहाँ पर जो बिडेन चुन के आया। लेकिन वहाँ के संविधान में भी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं है जो इंडिया में है। तो इस तरीके से जो है कुछ बातें यहाँ पर है तो वहाँ नहीं है, कुछ बातें यहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में नहीं है। तो बाबा साहब का ये जो स्ट्रक्चर है आपको भले ही लोकल इंडियन लगता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है। बाबा साहब ने बनाते बनाते ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बन गया। आपने जो सवाल पूछा क्या होता था, तो ये उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे और आप कुछ भी मत करो, कोई दुनिया के संविधान वगैरह ला के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे घर में आके देखेंगे तो पूरे दुनिया के संविधान है आपको देखने को मिलेंगे। मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट जो 12 वॉल्यूम है, आप अगर डिटेल अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनलाइटन होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा का सारा वहाँ पर मिल जाएगा। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ड्राफ्टिंग है, मसूदा भले ही लोकल लेवल का है, लेकिन वो उसमें सारा का सारा जो प्रोविज़न है पूरा वर्ल्ड लेवल का रहने की वजह से भारत का संविधान ये ऐसा नहीं बोलते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हो गया। मतलब जिसको इसका नाम है संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो खाली वो नाम का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसका स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सारे दुनिया के लोग जो है उसमें की प्रोविज़न अब अपने देशों के संविधान बनाने के लिए अब ले रहे हैं। और बाद में जो आगे जाके है ये बाबा साहब धीरे धीरे सारे दुनिया के लोग जो है एक्सेप्ट कर रही है। तो कैसा है कि बाबा साहब ने उस टाइम बोले कि आप ब्रिटिशर्स लोग बहुत बदमाश हो। हिटलर अगर ज्यूस लोगों को वहाँ पर अगर चेंबर में डाल के मारता है तो आपको वो जो है गुलामगिरी दिखती है, लेकिन इंडिया की सबसे भयंकर गुलामगिरी अगर आपको नहीं दिखती है, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी गुलामगिरी अगर आपको नहीं दिखती है तो आप सबसे घटिया लोग हो। मतलब वर्ल्ड लेवल की ये गुलामगिरी भयंकर प्रकार की थी। तो इसको डील कर रहे थे, वर्ल्ड लेवल का प्रॉब्लम जो अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम जो डील कर रहे थे बाबा साहब, वर्ल्ड लेवल का प्रॉब्लम डील कर रहे थे। तो अपने जीते जी बाबा साहब ने आर्टिकल 17 लाके, अपने जीते जी आर्टिकल 17 लाके जो है अनटचेबिलिटी का जो सेटलमेंट उन्होंने अपने जीते जी कर लिया है। और उनके सामने मतलब करीब 1954-55 में जो है
एट्रोसिटी के अगेंस्ट में वो एक्ट बन गया, अभी उसका मेरे को नाम अब याद नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से है बाबा साहब का सारा सेटलमेंट इस देश के बारे में नहीं तो सारे दुनिया के बारे में सेटलमेंट बाबा साहब ने किया। अगर सही में मैं तो बोलता हूँ कि कभी मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब नहीं होते और ये बाबा साहब ने इतना ये काम नहीं किया रहता तो मेरे ऊपर तो काटा ही होता है, आपका क्या कैसा होता है नहीं मालूम। तो इतना जो है हम लोगों ने बाबा साहब के साथ एकरूप होना चाहिए कि अगर नहीं होते तो फिर क्या है, तो वो सवाल भी मत पूछो, ठीक है। खाली एक श्रद्धा रखो आप, सफिशेंट। हमारी श्रद्धा भी जो है ऐसे अंधश्रद्धा नहीं है, हमारी जो फेथ है इन द सेंस ऑफ नॉलेज। हमने उनको चेक किया, हमने उनको टेस्ट किया, उन्होंने अपने सामने परीक्षा दिया। हमारी जात औकात बिसात है नहीं, इसके बावजूद भी हमारे जो गुरु है, हमारे टीचर दोनों गौतम बुद्ध एंड बाबा साहब आपको परीक्षा देते अपनी। ना मोहम्मद पैगम्बर देता है, ना यीशु क्रिस्त देता है, ना जीसस देता है, लेकिन बुद्ध एंड बाबा साहब बोलते हैं कि हमारी बातें मत मानो, आप टेस्ट करो, चेक करो। और कौन सा गुरु परीक्षा देता है? परीक्षा तो चेले की ली जाती है, यहाँ तो सब उल्टा कारोबार चल रहा है। तो हमारी जात औकात भी साथ कुछ भी नहीं है, इसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े दो लोग हमको मिले हैं। तो ये लोग बाबा साहब हो और बुद्ध हो, ये होने की वजह से ये सारी की सारी, इसलिए मैंने पहला स्टेटमेंट बोला कि महाप्रलय आ गया रहता। वो कौन सा प्रलय? तो देख लो, ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है अभी ये तीसरा वर्ल्ड वार वगैरह हो ही गया रहता, लेकिन इसके वजह से जो है पूरा दुनिया का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, ऐसा मेरा कहना है। माझं नाव सदिच्छा जिल्टे। आज आपण सगळे इथे दीक्षाभूमीवर बाबासाहेबांना अभिवादन करायला जमलेलो आहोत। खरं तर बाबासाहेबांचं कसे ते प्रेरणास्रोत आहे हे बघायचं झालं तर आज मी इथे उभी आहे ते देखील त्यांच्यामुळे। आज तुम्ही माझा इंटरव्ह्यू घेताय किंवा मला काही विचारताय ते देखील त्यांच्यामुळे। आपल्याला जे काही अधिकार मिळाले आहे, मला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिळालं आहे, मी तुमच्याकडे कोणाहीबद्दल बोलू शकते, तुम्ही मला विचारू शकता, हा फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हाला मिळाला आहे, हा आपल्या सगळ्यांना कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू मिळाला आहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबासाहेबांनी लिहिलेला आहे। त्याच्यामुळे त्यांचे अनंत उपकार आहेत आपल्यावर, त्यामुळे त्यांनाच अभिवादन करण्यासाठी आपण आजच्या दिवशी इथे जमलेलो आहे। धन्यवाद। बाबासाहेब नसते तर काय चित्र असतं, काय वाटतं तुला? बाबासाहेब नसते तर हा विचारच खूप भयंकर आहे, कारण आज आपण इथे उभे आहोत जे मी म्हटलं ते त्यांच्याचमुळे आहो। कारण आधी आपल्याला कसलेच राईट्स नव्हते, आधी जे सगळं होतं अस्पृश्य म्हणा किंवा ज्याही गोष्टी होत्या, अनंत गोष्टी आहेत ज्या आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे। तर बाबासाहेब आले, त्यानंतर त्यांनी आपल्याला राईट्स दिले, त्यानंतर त्यांनी आपल्याला समान अधिकार दिले। जातीबद्दलचे बोला किंवा धर्माबद्दलचे बोला किंवा तुम्ही जेंडरबद्दल बोला, ते सगळे अधिकार त्यांनी आपल्याला दिले। तर ते नसते तर आज आपण अजूनही तिथेच असतो किंवा नसतोच। तर असे मी लुंबिनी सुरेंद्र आवळे, मी नागपूरची जन्मलेली आहे, मी नागपुरातच आली आहे आणि मी आजच्या दिवशी इथे आली आहे। मला खूप अभिमान वाटतो की मी स्वतः नागपुरातून जन्मली आहे, कारण बाबासाहेबांनी या दीक्षाभूमीमध्ये नागपुरात सगळ्यात मोठी क्रांती घडवून आणलेली आहे आणि मला त्याचा खूप अभिमान वाटतो। दुसरी गोष्ट म्हणजे मी आता बुद्ध सायकॉलॉजीमध्ये पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये मास्टर्स PG डिप्लोमा करणार आहे। बाबासाहेबांनी स्त्रियांकरता खूप त्यांच्यासाठी केलेलं आहे, तर मला माझा बुद्ध सायकॉलॉजीमध्ये करावं म्हणून ही मोठी जी हे आहे धाडस प्रेरणा ती मला बाबासाहेबांच्या विचारांनी दिली आहे। त्यांनी जे स्त्रियांसाठी जे केलेलं आहे ते मला खूप हे वाटतं, अभिमान वाटतो।